हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत हेल्दी वेल्दी होंगे। हर हर महादेव। सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम और सभी मेरे छोटों को और मेरे सखी संबंधियों को मेरी तरफ से प्यार भरी सी हेलो। सबसे पहले मैं सॉरी चाहूंगी इतना लंबा गैप के लिए। असल में यहाँ की जो लाइफ है और सब चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर एडिटिंग ही नहीं कर पा रही थी अपने व्लॉग्स की। व्लॉग्स बना जरूर रही थी आप लोगों के लिए कि हाँ ऑफ कोर्स आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को यहाँ की हर चीज दिखाऊंगी, तो मैं बना जरूर रही थी पर मुझसे एडिटिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि ऑफिस जाना, ऑफिस का काम और उसके बाद घर पे आना, कुकिंग क्लीनिंग बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो बहुत हेक्टिक हो गया था पीछे। लेकिन अभी जब मेरी फैमिली को मतलब आप मेरी फैमिली हो, जब आप लोगों को मेरी ज़रूरत लगी तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे थे। तो वो क्वेश्चंस मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं जो बार बार पूछे जा रहे थे, तो मेरे को लगा कि मेरे को एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना देनी चाहिए क्योंकि अभी ट्वेल्थ का रिजल्ट आया है और बहुत सारे लोग जो हमें देखते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि हम लोगों को कौन सी अच्छी लाइन चूज करनी चाहिए या फिर हमें भी योगा में आना है तो हम कैसे आ सकते हैं। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट, मतलब अगर आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो तो मैं आप लोगों को वो चीज़ क्यों ना बताऊं। तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल लिए हैं आप लोगों के लिए, हम पॉइंट बाय पॉइंट उनके ऊपर बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको चाइना में योगा टीचर की जॉब करने की कैसे दिल में आई, इंडिया में क्यों नहीं? तो ऐसा है कि मैंने इंडिया में भी जॉब की है, मैंने कल्ट फिट में भी जॉब की है, मैंने इंडिया में फ्रीलैंसिंग का भी काम किया है जो घर में जाके और तब से खाना खाना होता है, तो वो सब भी मैंने किया है। बट मुझे इस चीज़ की कमी लगी क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि शादियां बहुत आ जाती हैं या फिर गर्मियां हो गई तो गर्मियों की छुट्टियां हो गई, तो वहाँ ना अभी भी हेल्थ को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं लिया जाता। वहाँ पे जीभ का टेस्ट या फिर जिंदगी के मज़े वो सब कुछ ज़्यादा अभी भी लिया जाता है। अभी मुझे नहीं पता कि 2-3 सालों में उधर क्या चेंज आ गया हो, लेकिन जब मैं वहाँ पर कर रही थी तो इतना कुछ चेंज नहीं था। वो अपनी हेल्थ को सेकंड कुछ या थर्ड कुछ मानते थे, पर उससे पहले उन्हें अपना खुद चीज़ें एंजॉय करनी होती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया में अर्न नहीं कर रही थी, मैं इंडिया में बहुत अच्छा अर्न कर रही थी, बट वहाँ पे कोई फिक्स्ड वैल्यू हाथ में नहीं आ पाती थी। किसी महीने कुछ आ रहा है, फिर किसी महीने कोई क्लाइंट कहीं बाहर चला गया, तो उससे लगता था कि अगर वो हमारा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा है तो उसकी क्लासेस एज इट इज रखी हैं, तो कोई 1 महीने की क्लास को 2-2.5 महीने में कंप्लीट करता था, तो उतना पैसा नहीं आ पाता था। इसलिए मेरे को लगा कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक्सप्लोजर भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, इसलिए मैंने चाइना आने की सोची। होप आपका ये सवाल का जवाब मैं अच्छे से दे पाई हूँ। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं कि सिस्टर हम वहाँ कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए 3 वीज़ा लगते हैं, वर्क, बिजनेस और विजिटर। अगर आपके पास कोई स्किल है, और वर्क वीज़ा ऐसे लगता है कि अगर आपके पास कोई स्किल है और उस स्किल की ज़रूरत इन लोगों को है, मतलब चाइनीज़ लोगों को है, तो ये लोग आपको प्रॉपर इनविटेशन लेटर भेजते हैं। उसके बाद आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, जिस भी स्किल के ऊपर आपकी वो जॉब लग रही है, तो उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका स्टैंपिंग होता है प्रॉपर एम्बेसी में जाकर, और फिर आप यहाँ पर आ जाते हो। वर्क वीज़ा तो ये हो गया। टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी, टूरिस्ट आप कैसे भी किसी भी कंट्री में जा सकते हो। और बिजनेस है तो बिजनेस के लिए आपको आपका बिजनेस प्रोफाइल और आपकी बैंक स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके से दिखाना होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस वीज़ा पे आना चाहते हो। अगर आपको इस चीज़ के लिए मेरी कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए तो ये मेरा नीचे आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आप इस पर मेरे पास कभी भी मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ हेलो का मैसेज मत करना, आपको जो भी काम है आप प्लीज़ वो मैसेज पहले डालना, ताकि जब भी वो मेरे सामने आए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं पर उसके अंदर मैं प्रॉपर हेल्प नहीं कर पाती हूँ क्योंकि पहले मैसेज ही हेलो लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं पता चलता कि उसके बाद वो लोग क्या लिखने वाले हैं। अगर आप पहले ही अपनी चीज़ें लिख दोगे कि आपको क्या काम करवाना है या क्या हेल्प चाहिए, तो मैं आपका ज़रूर आंसर दे सकती हूँ।
तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वहां पर चाइना में जॉब कैसे मिलेगी और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना जॉब्स बहुत सारी हैं, जैसे इंजीनियर्स के लिए जॉब मिलती है, कोई भी स्किल्ड वर्कर्स के लिए बहुत सारी जॉब है। अगर कोई लेबर वर्क के लिए सोच रहा है तो लेबर वर्क के लिए यहाँ पे जॉब नहीं है। वो मैं बता देती हूँ कि क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो जैसे इंडिया में ऑलरेडी लेबर्स हैं हमारे पास, चाइनीज लोगों के पास लेबर हैं इनके खुद के। और अब तो चाइना बहुत आगे भी बढ़ता जा रहा है, मतलब इन लोगों के पास अपने खुद के रोबोट्स भी हैं, तो यहाँ पे लेबर वर्क के लिए ज़रूरत नहीं होती है। अब आती है बात कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने ग्रेजुएशन योगा से कर रखी है, मास्टर्स भी योगा से किए हुए हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी अदर कोर्सेज किए हुए हैं। अदर कोर्सेज अगर आप मुझसे पूछो कि क्या, तो जैसे मेडिटेशन हो गया, वो कैसे करवाना है, साउंड हीलिंग हो गई, या फिर अगर आपको टीच भी करवाना है तो हठा, अष्टांगा, विन्यासा, अयंगर, ये तो होते ही हैं, पर इसके अंदर भी और ज़्यादा जो वेरिएशंस होती हैं, जैसे चेयर योगा, बॉल योगा, स्टिक योगा, तो ये सब चीज़ें भी सीखी हुई हैं। और यहाँ पे अगर आपको किसी भी जॉब पे आना है तो ये लोग बिगनर्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि आप एक बात खुद सोच के ही देखो कि अगर आपकी खुद की कोई कंपनी है और उस कंपनी में आपको किसी को बुलाना है, तो आपको नहीं पता कि वो कैसा काम करता है। आपके पास सिर्फ उसका प्रोफाइल आया है जिसके ऊपर उसकी सारी डिग्रीज लिखी हुई हैं, पर आपको नहीं पता कि वो कैसे हैंडल कर पाएगा उस चीज को आपकी कंपनी के अंदर। पर आपको उसको सारे पैसे लगाने हैं, क्योंकि जब चाइना में आपको इनवाइट किया जाता है जॉब प्रोफाइल पे, तो ये लोग आपका फ्लाइट का खर्चा देते हैं, ये लोग आपके मतलब रहने के लिए, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आता है, मतलब जो मिनिमम होता है, जिसके अंदर जो 3 महीने होते हैं वो आपका एक ट्रायल फेज की तरह ही होते हैं, जहाँ पे ये लोग देखते हैं। और आप भी उस ट्रायल फेज में देख सकते हो कि आपका मन लग पा रहा है, आपकी तबीयत ठीक है नहीं है, आपको जो भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उन 3 महीनों में आपकी कंपनी से डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद ही आपका वो कंटिन्यू चलता है 1 साल के लिए। लेकिन उससे पहले जब वो आपको बुला रहे हैं तो वो उस फ्लैट का जहाँ पे आपको रखेंगे उसका पूरा किराया खर्चा वो सब सिक्योरिटी देकर रखते हैं। तो इसलिए ये लोग भी सोचते हैं कि हम लोग एक्सपीरियंस को बुलाएं ताकि वो यहाँ पे आके घबराए ना, क्योंकि बिगनर्स, हम लोगों को अगर बिगनर कोई आ रहा है उससे नहीं पता कि जॉब्स में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो उसको डर लगा रहेगा कि मतलब मेरा मन नहीं लग रहा है या फिर ऐसे है, मैं जॉब को कैसे हैंडल करूं। और अगर कोई एक्सपीरियंस्ड होगा तो वो इतनी जल्दी हाथ नहीं उठाएगा। कहने का मतलब ये है। होप कि आप मेरी चीज को समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाइना में ही ज्वाइन करने का कोई खास रीजन और भी कंट्री होगी? ऑफ कोर्स बहुत सारी कंट्रीज हैं। मैंने खुद की कंट्री में जैसे बताया कि मैंने काम किया है, लेकिन चाइना से उस टाइम पे कोविड के बाद चाइना में जब आने का मौका मिला, मैंने लिंक्डइन से प्रोफाइल एडिट मतलब प्रोफाइल बना के और वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था। पर मेरी जॉब में मेरे एक फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मतलब उस टाइम पे हम लोग बहुत ऐसे जॉब्स ढूंढते ही रहते थे, और हमारा था कि हम लोगों को बाहर जाना है, मतलब वो पहले से ही माइंड में क्लियर था कि जाना है। और उस टाइम पे मतलब लोग ऋषिकेश जाते ही ये सोच के थे कि हम लोगों को चाइना जाना है, क्योंकि चाइना में बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे योगा की मार्केट बन चुकी है। मतलब एक वास्ट लेवल, मतलब जो बोलते हैं ना कि बहुत बड़े लेवल पे जो योगा की मार्केट है, तो वो यहाँ पे बनी हुई है योगा की। और यहाँ पे अच्छे खासे मतलब आपको अच्छी मनी मिल जाती है। आप अपने घर से छोड़ कर आते हो चीजें, तो यहाँ पे आपको रहने के लिए दिया जाता है, आपको खाने के लिए अलग से पैसे मिलते हैं, तो काफी सारी बहुत मतलब बहुत ही सारा कंफर्ट भी मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे वर्किंग आवर्स भी फिक्स होते हैं कि आपको
2 घंटे क्लास करवानी है या फिर 1 दिन में 3 क्लास करवानी है, उससे अगर आप आगे करवाते हो तो आपको ओवरटाइम मिलेगा। सब कंपनी के अपने-अपने रूल्स होते हैं। इसके लिए अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने आरएमबी में हमें आना चाहिए, कितनी सैलरी में हमें आना चाहिए या कितनी में नहीं आना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें और मिलती हैं, तो अगर आप कहोगे तो कमेंट्स डाल देना, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे। मैं दोबारा से उस चीज़ के लिए वीडियो बना दूँगी। तो यही था कि मैंने जब भी अप्लाई किया, मुझे यहाँ पे जॉब मिली, तो मेरे को लगा कि इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिल रहा है, तो व्हाई नॉट, मुझे अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने चाइना में आना सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दी चाइना में जॉब कैसे मिलेगी, थोड़ा गाइड कर दो। तो चाइना में जॉब आपके किसी स्किल्स के ऊपर मिलती है, क्योंकि आपको भी पता है कि चाइना बहुत आगे चल रहा है इनके इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी लगा लो, या मतलब आगे तो चल रहा है, हम आपको वीडियोस बना के दिखाते हैं उसके अंदर भी। तो यहाँ पे ना इन लोगों को लेबर वर्क की ज़रूरत नहीं है जैसे अदर कंट्रीज़ को होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि चाइना और इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर सी पॉपुलेशन है। हाँ, अभी कुछ टाइम से हमारे इंडिया ने इस चीज़ में चाइना को पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वर्कर्स हैं, इसलिए इन्हें वर्कर और नहीं चाहिए। और ये लोग तो वर्कर से ही रोबोट्स बनवा रहे हैं, और अब वो रोबोट्स ही इनके लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो फिर इन्हें वर्कर नहीं चाहिए। इन्हें वो स्किल्स चाहिए जो इन्हें अपने अंदर बढ़ानी है और जो इन्हें ज़रूरत है। तो काफ़ी सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं, मैं आपको कुछ बता देती हूँ। इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे अच्छा स्कोप है, आईटी, और ये लगा लो कि कोई भी स्किल जैसे योगा टीचर हो गया, इंग्लिश टीचर, बायोलॉजी टीचर, मैथ्स टीचर, इनके लिए भी काफ़ी अच्छी स्कोप है। ट्रांसलेटर है, अगर आपको चाइनीज़ आती है तो आप ट्रांसलेटर के बेसिस पे आ सकते हो यहाँ पे एज अ मैनेजर, या फिर ट्रांसलेशन के लिए इस तरीके से भी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि कुछ चाइनीज़ कंपनीज ही हैं जो आपको ट्रांसलेटर के जॉब पे बुलाती हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग बिजनेस करते हैं। तो अगर आपको चाइनीज़ आती है, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आ सकते हो एज अ ट्रांसलेटर। ऐसे ही टेनिस का कोई कोच है, या फिर इस तरीके की जॉब प्रोफाइल्स पे आप आ सकते हो, पर आपके पास प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका जॉब प्रोफाइल होगा वो उस डिग्री पे ही स्टैम्प होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या चाइनीज लैंग्वेज डिफिकल्ट है? तो हाँ भाई, चाइनीज लैंग्वेज डिफिकल्ट है। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैंने भी आने से पहले 6 महीने का कोर्स किया था, और उसके बाद भी मुझे आने के बाद ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है। स्टिल मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए हैं और मुझे अभी भी सेम लगता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं भी अभी तक ज्यादा नहीं सीख पाई हूँ, क्योंकि इन लोगों के यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे हम वो बोलते हैं ना, अच्छा अच्छा, मतलब वो ऐसे टोन्स चेंज होते ही मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ना एक ही वर्ड की कम से कम 5 से 6 टोन बनती हैं, जो कि टोटली उसका मतलब चेंज कर देती है। तो इसलिए भी टफ है। बाकी अगर आप सीखना चाहो, ऑफ कोर्स कोई भी चीज सीखी जा सकती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो गो अहेड, अगर आपको चाइना आना है तो आप चाइनीज अगर सीख लेते हो तो आप काफी अच्छा अर्न भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है और जॉब का जो प्रोसेस है वो शेयर करो। तो जो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है योगा में ही, मैंने मास्टर्स भी योगा में ही की हुई है अपनी, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे अदर कोर्सेज भी किए हुए हैं। जैसे अदर कोर्सेज मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, जैसे साउंड हीलिंग, मेडिटेशन कैसे करवाना है, चक्रा हीलिंग, और जैसे आपको किस तरीके के योगा करवाने आते हैं, अष्टांगा विन्यासा, आयंगर, हठा, ये सब तो होते ही हैं, पर इसके साथ साथ आपको इनके वेरिएशंस भी आने चाहिए, क्योंकि आप रोज की रोज ये हठा विन्यासा नहीं करवा सकते। आपको वेरिएशंस के साथ बहुत अलग अलग तरीके से लेकर चलना पड़ता है। वेरिएशन इन द सेंस की स्टिक योगा, बॉल योगा, व्हील योगा, चेयर योगा, मतलब काफी सारे होते हैं। तो उनके लिए एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पे बिगनर्स मत ही आओ, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। आप जॉब संभालोगे या फिर उस चीज़ को अपने अंदर
बनाओगे कि अब मैं कैसे सीखूं, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आपने इंडिया में पहले ही जॉब की हुई है तो आपको पता होगा कि जॉब कैसे हैंडल करनी है, वरना आप यहाँ पे अकेले रह जाओगे और बहुत सारी चीजें आपको डिस्टर्ब कर देंगी और आप काफी डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए अगर आप किसी भी जगह पे, किसी भी देश में जाके अपनी जॉब करने के लिए सोच रहे हो, तो पहले अपना एक्सपीरियंस लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्रोसेस अगर आपको जानना है तो मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया था, बट ये लगा लो कि मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो जो लोग बोलते हैं ना कि फ्रेंड काम के नहीं होते, तो नहीं भाई, सब सब माना कि सब काम के नहीं होते, पर कुछ कुछ ऐसे बनाओ कि जो काम के निकल आते हैं। तो उसके लिए मैं आज भी उसको थैंक यू बोलती हूँ। और अगर आपकी भी कोई हेल्प कर रहा है तो आप उसको भी थैंक यू बोलो, क्योंकि भाई अभी फिलहाल चाइना में ऐसा चल रहा है कि आज एक इंडियन ही इंडियन को जॉब दिलाते हुए बहुत डर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहते, ऑफ कोर्स करना चाहते हैं, पर लोग यहाँ पे आने के बाद फिर बोलते हैं कि अरे हमारा तो वो रिश्तेदार है और वो बोल रहा है कि हमारे को सैलरी कम मिल रही है और अब हम जॉब स्विच करना चाहते हैं, अब हम इस कंपनी में काम नहीं करना चाहते। तो जिसने आपको बुलाया है उसकी जो वैल्यू है आप वो डिग्रेड कर चुके हो चाइना में। और यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें कोई ये नहीं देखता कि ये मुस्कान है या ये वो है, यहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि वो इंडियन है। तो लोगों को बुला तो लेते हैं, लेकिन फिर वो पूरे इंडिया की वाट लगा देते हैं, मतलब पूरा नाम खराब कर देते हैं इंडियंस का। क्योंकि अभी पीछे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही केसेस हो रहे हैं कि बच्चे को बुला लिया जाता है और उसके बाद वो बोलते हैं कि मतलब पहले उसने खुद ने एग्रीमेंट साइन किया है सब चीजें कि ये सैलरी रहेगी, हाँ ठीक है, मैं ऐसे इतने घंटे काम करूंगा या करूंगी। और यहाँ पे आने के बाद उन्हें लगता है कि बस लोग ये सोच के आते हैं कि एक बार चाइना चले जाते हैं और वहां पे हम अपने आप अपने अकॉर्डिंग जॉब सर्च कर लेंगे जहां पे भी अच्छे पैसे मिलेंगे। इस चीज में कोई बुराई नहीं है, अच्छे पैसे ऑफ कोर्स जहां पे भी मिलते हैं आपको जाना चाहिए। बट आप जो सोच कर आए थे, आप उस कंपनी की तरफ भी देखो, उसने आपका पूरा खर्चा उठाया है, सब चीजें की हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार पहले से ही यहाँ पे था और जो अब आपको जॉब दिलवा रहा है, तो वो आपको पहले क्यों नहीं दिलवा रहा था, ये चीज भी आपको सोचनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस चीज के बारे में हम कभी फिर ब्रीफ में बात करेंगे, क्योंकि इस तरीके के एक्सपीरियंसेस रोज ही कुछ ना कुछ होते रहते हैं। आपने चाइनीज भी सीखी थी वहां जाने के लिए, मतलब पहले से स्टडी कर रहे थे आप? हाँ, जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले 6 महीने इस चीज के लिए कोर्स किया था। आप भी आराम से कर सकते हो, कोई भी जो ग्रेजुएशन कर रहा है चाइनीज में, तो उनसे भी सीख सकते हो। और आजकल तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी ओपन हो चुके हैं, तो आप वहां पे जाके आराम से सीख सकते हो। और मैंडेरियन सीखना, ट्रेडिशनल मत सीखना, क्योंकि देखो जैसे हर एक लैंग्वेज में होता है कि अलग अलग जगह पर जाने के बाद उसकी बोली चेंज हो जाती है, तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। तो ट्रेडिशनल चाइनीज मत सीख कर आना। हाउ इज इट फील्स वर्किंग इन चाइना? एकदम रियल। ओके, एकदम रियल बताते हैं। देखो, हर एक चीज आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड होती है कि आपकी कंपनी कैसी है, आपकी कंपनी का स्टाफ कैसा है, बॉस कैसी है। देखो, बॉस कभी अच्छी होती है और कभी बुरी होती है, और ये सबके साथ होता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना में ही है और इंडिया में सब बहुत बॉस बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे बस वही है कि एक्सपीरियंस हम लोग पहले से ही लेकर आए हुए हैं इन सब चीजों का। तो ठीक है, कभी अच्छा लगता है क्योंकि अकेले रहते हैं, कभी चले गए काम पे, बॉस का मूड अच्छा नहीं है, या फिर उन्हें नहीं पता कि हम लोगों को कब अप्रिशिएट करना था, नहीं करना था, तो ऐसे थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती रहती है। बाकी हाँ, मेरी जो कंपनी है वो काफी अच्छी है, तो मैं आराम से अपना टाइम निकाल पा रही हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो प्लीज मैं इस चीज के लिए वीडियो बना भी दूंगी कि कितने आपको कितनी सैलरी पे आना चाहिए। और मैं अभी भी थोड़ा बता देती हूँ, भाई साहब 7,000 RMB से नीचे मत आना, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। और 7,000 RMB, ये मैं सिर्फ सैलरी बता रही हूँ, इसके अंदर आपका फ्लैट का खर्चा, आपका खाने का खर्चा नहीं जुड़ा हुआ। ये 7,000 सैलरी आपकी सिर्फ सैलरी है। और इंडियंस की जॉब को खा के तुम क्या करोगे यार, मतलब इस चीज के लिए सच में ही मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें सी अजीब सी सराउंडिंग में चल रही हैं, जहां पे एक इंडियन ही कोशिश करता है कि इंडियन की जॉब खाने की,
खाना ही बोलूँगी मैं उस चीज़ को। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपके जो भी क्वेश्चंस थे, मेरे को आशा है कि मैंने वो सब चीज़ें आपकी पूरी तरीके से बता दी हों। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन होता है तो मैं ज़रूर उस चीज़ को आप तक अच्छे से एक आंसर पेश करके बताना पसंद करूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। इतनी वीडियो देखने के बाद अगर आप एंड तक आ गए हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और माफ़ी चाहूँगी फिर से दिल से कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, और फिर भी आप मुझे इतना सपोर्ट दिखा रहे हो। बहुत-बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप जिनको सच में ज़रूरत है उनकी मदद हो जाए। बाय बाय ऑल, लव यू।